वेलकम स्टूडेंट। हमने क्वेश्चन 7.1 के 28 तक कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 और 30 की। दोनों ही थोड़े से अलग हैं। दोनों में आपको कुछ वैल्यू दे रखी है, उसके बाद में आपको यहाँ LHS दे रखा है और RHS में कुछ अलग वैल्यू सिद्ध करवा रहा है। तो बात करें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो आपको सबसे पहले तो ये दे रखा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में है पी स्क्वायर प्लस वन बराबर में आपको सिद्ध करना है साइन थीटा। तो हम बात करें इसके LHS की। LHS दे रखा है हमें पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में दे रखा है पी स्क्वायर प्लस वन। तो p की वैल्यू हमें दे रखी है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये वैल्यू इस p की जगह रख देंगे, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। यहाँ p स्क्वायर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस एक। ऐसे ही बट्टे में क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस का एक। अब आपको क्या करना है, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab। दोनों में सूत्र लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दोनों में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा, और माइनस में दे रखा है आपको एक, और बट्टे में भी है उसका भी होल स्क्वायर खोल देंगे। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस का एक। अब आपको क्या करना है, जो ये एक दे रखा है इस एक की वैल्यू रखनी है। इस एक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, सेक और टेन में दे रखा है, तो सेक और टेन के अंदर आपको इसकी वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इस एक की वैल्यू क्या रखनी है हमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक रखना है। क्यों यही सरल समीकरण हमने क्यों रखी, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है वो सेक और टेन में दे रखा है, इसलिए सरल समीकरण भी यही लगानी है। अगर आपको यहाँ कोसेक और कोट दिया होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर की सरल समीकरण लगाते। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा माइनस इस एक की वैल्यू है हमारे पास सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा, प्लस इस एक की वैल्यू वापस रखनी है। इसकी वैल्यू दे रखी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो बट्टे में माइनस का टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा। ऊपर यहाँ माइनस है तो पहले तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे। यहाँ माइनस बाहर दे रखा है तो माइनस को अंदर गुणा करेंगे। आपको दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में दे रखा है 2 सेक थीटा टेन थीटा। माइनस से अंदर इंटू करोगे तो माइनस का सेक स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में दे रखा है 2 सेक थीटा और टेन थीटा।
सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर को जोड़ दिया और 2 सेक थीटा और टेन थीटा हमारे पास पहले से था। अब यहाँ ऊपर वाले में देखो माइनस का सेक स्क्वायर प्लस का सेक स्क्वायर ये कट जाएगा, टेन स्क्वायर और टेन स्क्वायर ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का दे रखा है 2 सेक थीटा और टेन थीटा अपॉन में दे रखा है। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और साथ में सेक थीटा भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ सेक थीटा 2 सेक थीटा कॉमन लेओगे तो स्क्वायर है तो एक सेक थीटा बच जाएगा, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया सेक थीटा भी कॉमन ले लिया तो बच गया क्या हमारे पास टेन थीटा बच गया। ऐसे ही ऊपर वाले में क्या कॉमन लेंगे, 2 टेन थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2 टेन कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास टेन थीटा प्लस ये कॉमन आ गया ये भी कॉमन आ गया, बच गया सेक थीटा और अपॉन में है 2 सेक थीटा और इनटू में है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ये दोनों पद समान है, सेक प्लस टेन या टेन प्लस सेक दोनों प्लस के हैं। यहाँ 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया टेन अपॉन सेक थीटा। अब टेन का सूत्र क्या होता है हमारे पास, टेन का सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और इस सेक थीटा का सूत्र क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये कोस भी भाग में ये भी भाग में कट जाएगा तो हमारे पास बच गया साइन थीटा जो इसका RHS है। दोबारा से देखें, सबसे पहले यहाँ पी स्क्वायर दे रखा है तो पी की वैल्यू हो जाएगी सेक प्लस टेन और बट्टे में भी पी स्क्वायर है तो उसकी भी वैल्यू ये हो जाएगी। फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है तो उसके अनुसार ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab से इसको खोल देंगे, फिर इस एक की वैल्यू रख देंगे सेक स्क्वायर माइनस का टेन स्क्वायर और इस माइनस को अंदर इंटू करोगे तो ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। अब माइनस है वो सेक स्क्वायर का और प्लस सेक स्क्वायर ये इससे कट जाएगा और ऊपर है वो 2 टेन कॉमन आ जाएगा, बट्टे में 2 सेक कॉमन आ जाएगा, ये पद कट जाएंगे और यहाँ टेन अपॉन सेक बचेगा। टेन का सूत्र होता है साइन अपॉन कोस और सेक का सूत्र होता है 1 अपॉन कोस। अब ये इससे कट जाएगा तो साइन अपॉन 1 यानी आंसर कितना आ जाएगा आपके पास साइन थीटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 नंबर क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 या 4 स्टेप में पूरा हो जाएगा। त्रिकोणमिति के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सूत्र। अगर आपको अच्छे से कवर करनी है तो इसके सूत्र आपको अच्छे से आने ज़रूरी है। जब तक सूत्र नहीं आएंगे तब तक त्रिकोणमिति अच्छे से कवर नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है आपको, 2 वैल्यू दे रखी है कोस A बटा कोस B बराबर m और दूसरी वैल्यू दे रखी है कोस A बटा साइन B बराबर n और सिद्ध करना है आपको m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर इनटू में दे रखा है आपको कोस स्क्वायर B बराबर n स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बात करें इसके LHS की। LHS आपको दे रखा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा कोस स्क्वायर B। ये इसका LHS हो गया। अब हमारे पास m स्क्वायर यानी m की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें m की वैल्यू दे रखी है हमारे पास है कोस A बटा कोस B। तो यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर A बटा कोस स्क्वायर B प्लस n स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी n की वैल्यू क्या दे रखी है कोस बटा साइन, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर A बटा साइन स्क्वायर B।
और इसके इनटू में दे रखा है हमें कोस स्क्वायर बी। अब ये बट्टे में है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। कोस का भाग दोगे तो साइन बचेगा, साइन को कोस से इंटू कर दो तो आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी प्लस साइन का भाग दोगे तो कोस बचेगा, कोस को कोस से इंटू कर दो, क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। इंटू में दे रखा आपको कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी गुणा में और भाग में भी कोस स्क्वायर बी है, ये तो कट जाएगा। यहाँ देखो कोस स्क्वायर ए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कोस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो बच गया आपके पास साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ बच गया कोस स्क्वायर बी और बट्टे में आपके पास है साइन स्क्वायर बी। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। यहाँ थीटा की जगह क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगला स्टेप हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर बी इंटू 1। अब ये कोस ए बटा साइन बी किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है एन की, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये एन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया इसका आरएचएस। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो सबसे पहले करना क्या है, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू हमें दे रखी है, एलएचएस में एम और एन की वैल्यू हमने रख दी, फिर इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ से कोस स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लिया और साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर बी बचा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। और कोस बट्टा साइन बी ये किसकी वैल्यू है, एन की, तो यहाँ वापस रख देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो एन का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा।